ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल में बिजली चेकिंग के दौरान खुलासा हुआ जिसमें 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खोला गया, उसके तालों को खोला गया। मुस्लिम बस्ती में हनुमान जी की मूर्तियां भी मिली। संभल में 46 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था। भगवान शिव के मंदिर को बिजली चेकिंग के दौरान खोला गया। छापेमारी के दौरान डीएम एसपी को ये मंदिर दिखा। दोनों ने गेट खुलवाया और मंदिर की सफाई कराई। खरगोश सराय में बना ये मंदिर उस जामा मस्जिद से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है जहां पिछले दिनों हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई थी। इलाका मुस्लिम बहुल है। साल 1978 में संभल में हुए दंगे के बाद ज्यादातर हिंदू इस जगह से पलायन कर गए थे, चले गए थे। ऐसे में मंदिर बंद लगातार तब से ही बना रहा था। मंदिर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर 200 मीटर दूर बताया, यानी मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर उनका घर है। अब ये सवाल है कि आखिर एक सांसद का घर इतना पास में है मंदिर के, क्या उनको इस बात का भान नहीं था? क्या उनको इस बात का कोई अनुमान नहीं था? मस्जिद से या जिस जगह पर ये सारा कुछ बवाल हुआ उसके भी ये मंदिर बहुत पास में था। ऐसे कितने मंदिर हैं? ये भी सवाल के घेरे में आता है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, कुएं भी मिले हैं। ऐसे कितने जगहों पर मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को छुपाया गया है, योजना के तहत छुपाया गया है या कोई और वजह है? यही सबसे बड़ा सवाल है। 4 दशक के बाद, 4 दशक से ज्यादा का समय बीत जाता है जो एक मंदिर को छुपा कर रखा जाता है। आखिर इनके पीछे कौन है और कैसे और कितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें अब भी पर्दे की पीछे रखा गया है, यानी पर्दा नशी कर दिया गया है? ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की घटना होती रही, इलाके के मुखिया ने कुछ करा क्यों नहीं? जो लोग हिंसा की वजह से पलायन कर गए थे वो जब वापस आए तो उन्होंने जब ये देखा है, बताया, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि तब यहाँ मंदिर था और ऐसी ऐसी व्यवस्था थी, हमारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब भला जो सवाल लगातार उठता है कि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक रहा कौन? क्योंकि संभल की आबादी में सबसे ज्यादा जो लोगों की बहुसंख्यकवाद है वो मुस्लिम की आबादी है। 20% ही हिंदू रहते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा तो पलायन भी कर गए थे। तो ऐसे में हिंदुओं के मंदिरों को ढक दिया गया, छुपा दिया गया। इन छिपे हुए मंदिरों, इन छिपे हुए प्रतीकों को देख करके वाकई लगता है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो बेहद सही और उनके जवाब इस देश को चाहिए। कुएं हमने देखे जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए। तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं। शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। तो 3 कुएं हमने देखे जिसमें एक समाजवादी पार्टी लोगों को भड़काने का काम बंद करना चाहिए समाजवादी पार्टी, और सब लोग अब समझ चुके हैं इस प्रकार की नेगेटिव राजनीति करने वालों का कोई स्थान अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बचा नहीं है। और कुंदरकीकार जो उपचुनावों के परिणाम आए हैं वो स्पष्ट रूप से ये सब चीजें प्रदर्शित होती हैं और समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने की तरफ आगे बढ़ रही है। अब निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता में है और बिजली एक डेवलपमेंट का एक बड़ा आधार है और सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के सरकार बिजली के वितरण व्यवस्था योगी जी ने लागू की है। और हम लोग सब मिलकर प्रयास ये कर रही है सरकार कि सबको बगैर किसी भेदभाव के बिजली मिले। लेकिन हम लोग संकल्पित हैं कि जो लोग अनैतिक काम करेंगे, बिजली चोरी करेंगे या किसी भी अनैतिक काम में संलिप्त पाए जाएंगे, सरकार विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। समाजवादी पार्टी के समय या विपक्ष की दलों की सरकारों के समय जिस प्रकार से बिजली सहित अन्य प्रकार सरकारी संस्थाओं में लूट हुई है
और शासक दल के समर्थकों ने जिस प्रकार से लूट की है, और उनके एजेंडे में केवल सरकारी सहायता या लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी दल के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास और सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से। सनी, संभल में कितना और क्या क्या हुआ है अमंगल? अब यही हर कोई पूछ रहा है कि आखिर कितने मंदिर ऐसे छुपाए गए हैं। अंकित, आपको बता दूं कि सन 1978 में संभल में एक दंगा हुआ था। उस दौरान यहाँ से विधायक डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क थे और सांसद शांति देवी थी, और उस समय ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि हिंदू पलायन करने से रुक जाता। संभल का मोहल्ला खगबूसराय है, जिस जगह से मंदिर निकला है उस स्थान से मात्र 200 मीटर की दूरी पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। ये पूरा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क और अब उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को एक तरफा वोट इस क्षेत्र से मिलता आया है, तो इसलिए लाजमी है कि सपा सांसद पर ही आरोप लगेंगे कि अगर मंदिर पहले से था तो उन्हें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसको संरक्षित करना चाहिए था। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई कल शनिवार की सुबह 5 बजे जब बिजली चेकिंग अभियान पर बिजली विभाग की टीम और तहसील प्रशासन की टीम को लेकर निकले, जब मोहल्ले की गली गलियों में जब बिजली चोरी पकड़ी गई तो उस दौरान एक ऐसी गली में पहुंच जाते हैं जहां एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के आसपास अतिक्रमण कर लिया गया था। मंदिर का जब आप तस्वीरें देखेंगे तो ये मंदिर की तस्वीरें बता रही हैं कि कई सालों से मंदिर पर ताले लटके हुए थे। जब मंदिर निकलने की बात सामने आई, डीएम, एसपी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मंदिर के कपाट खुलवाए गए। तब हिंदू समुदाय के लोग जो पहले बाहर रहते थे वो भी पहुंचे और समाज के अन्य लोग भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 1978 में संभल में नरसंहार हुआ था। 25 से 30 लोगों को लाला मुरारी लाल के फड़ में बंधक बनाकर टायर से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। ये बाहर रहने वाले लोगों के आरोप हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। रिकॉर्ड में भी कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं, लेकिन जब उन लोगों से बात की कि अब मंदिर के कपाट खुल गए, पूजा पाठ करने आएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों ने हमसे कहा है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, आप यहाँ आइए, आपका मंदिर है, पूजा पाठ कीजिए। कल वहाँ हिंदू समुदाय के लोगों ने जो है साफ सफाई की है। मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा थी थोड़ी खंडित हो चुकी थी, क्योंकि सन 1978 से मंदिर बंद था और उस पर रंगाई पुताई की गई और भगवान हनुमान जी का चोला चढ़ाया गया। शनिवार का दिन था। जी सनी, कितने वर्षों पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि 4 दशक से ज्यादा का समय इस मंदिर को खुलने में लग गया। ये कब बना हुआ मंदिर बताया जाता है? कितना पुराना ये मंदिर है? डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया था कि अगर स्थिति को देखें तो करीब 200 साल पुराना ये मंदिर होगा, क्योंकि 46 साल से तो मंदिर बंद था और जो वहाँ 80 साल के बुजुर्ग मिले वहाँ पर, इनका नाम विष्णु शरण रस्तोगी है, वो वहीं के रहने वाले थे। आज की तारीख में उनकी उम्र लगभग 78 या 80 साल के आसपास है। उनका कहना है कि उनका जन्म भी यहाँ पे हुआ था, उनका बचपन यहाँ कटा है, तो 80 साल तो ये लगा लीजिए। उससे पहले तो कहते हैं हमारे दादा परदादा ने भी यहीं रहते थे और पूजा पाठ की है। यहाँ पर करीब 25 से 30 परिवार रहते थे। एक परिवार में 10 से 12 सदस्य थे, आप लगा सकते हैं 250-300 लोग यहाँ रहते थे। 1978 में दंगा हुआ, नरसंहार हुआ, तो उसके बाद में पूरे परिवार जो है एक एक करके पलायन कर गए। मंदिर की बताते हैं कि 250 से 300 जगह है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो मंदिर दिखाई देता है 15 से 20 गज में दिखाई दे रहा है। तो अधिकारियों से जो अतिक्रमण के संबंध में बात की गई, अधिकारियों ने कहा कि कागज निकाले जा रहे हैं, अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसे मुक्त कराया जाएगा। तो जब हमने मंदिर के स्ट्रक्चर को देखा तो मंदिर की बुर्ज के ऊपर जो है एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने जो मकान बनाया है उसमें छज्जा निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ एक मकान और आगे बढ़ाकर बनाया गया है, तो वो बिल्कुल मकान नया बना है, तो उसने भी इन्फ्लुएंस किया है। वहीं एक कुआं जो मंदिर का था, जहाँ भजन कीर्तन हुआ करता था, जब पूजा पाठ हुआ करती थी, तो उस कुएं को जो है एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने अपने मकान का स्लैब डाल करके उसे पाट दिया था। जिस बुलडोजर को बुलाया गया, बुलडोजर का पीला पंजा उस कुएं की जगह पर पड़ा, तो कुआं खुदाया। कुएं की जो संरचना थी, जो कगैया ईंट से बनती थी पुराने जमाने में, वो निकल करके आई। तो डीएम और एसपी का साफ कहना है कि मंदिर को भी संरक्षित किया जाएगा, कुएं को भी संरक्षित किया जाएगा।
जी और सर। किसी भी तरीके की लापरवाही यहाँ पर नहीं बरती बड़ी जाएगी। जानकारी आप और दे रहे हैं और यही वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी देने के लिए। डर इसी को कहते हैं कि डर ने सब कुछ दबाने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ स्थितियां सब उभार कर सामने लाई हैं। संभल में कुलगुरु भस्मा शंकर का मंदिर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया और कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई अपनी टीम के साथ निकले तो बिजली चोरी पकड़ने के लिए थे, लेकिन इसी दौरान उनकी टीम को करीब 500 साल पुराना मंदिर नजर आ गया। ऐसे में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये निकल कर सामने आई कि इस मंदिर के बारे में ना तो पहले किसी ने जिक्र किया था और ना ही हिंदुओं ने कभी इस मंदिर को खोलने की प्रयास यानी कोशिश की थी। इसके पीछे असल वजह क्या थी? फिलहाल यही एक सवाल वर्तमान रह जाता है जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। और ये रिपोर्ट देखिए, समझिए आखिर ये तस्वीर क्या कुछ कहती है। संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद पूरा नजारा ही बदल गया है। करीब 500 साल पुराने मंदिर में साफ सफाई और शुद्धिकरण होने के बाद पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। मंदिर में भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्तियां मिली हैं। नगर हिंदू सभा के संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी से कुलगुरु भस्मा शंकर मंदिर बता रहे हैं। उधर मंदिर के मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग मंदिर को देखने और पूजा पाठ करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसके चलते मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात किया है। सूचना थी कि भाई मंदिर है, इस तरह से इसको अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उस दौरान फिर हम लोग इधर घूमते हुए आए तो उसी में ये चीज हमने खोल के देखा तो मंदिर पाया। इस मंदिर के गुमनामी में जाने की सबसे बड़ी वजह 1978 के दंगों को माना जा रहा है। दरअसल 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उस दौरान दीपा सराय में दर्जनों घर में आग लगा दी गई थी। डर के चलते हिंदू परिवारों ने दीपा सराय से पलायन कर लिया और हिंदू आबादी वाले इलाकों में जाकर बस गए। स्थानीय बताते हैं कि पहले इस मंदिर में भजन कीर्तन हुआ करते थे। सांप्रदायिक दंगों के बाद इलाके में हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मंदिर में कोई पुजारी रहने को तैयार नहीं था। दंगे के बाद हिंदुओं में डर का ऐसा माहौल बन गया था कि किसी ने भी वहां रहना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद मंदिर के पास रहने वाले हिंदुओं ने एक एक कर अपने घर बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद किसी हिंदू ने मंदिर में पूजा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। जिसका फायदा वहां के रहने वाले मुसलमानों ने उठाया और धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह तक घर बना लिया। वीडियो में मंदिर पर अतिक्रमण के सबूत भी आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर भूमि माफिया के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जो कब्जा करता है वो भूमाफिया में हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कब्जे इतने अधिक हैं कि एक एक को हम चिन्हित करवाने में पूरी टीम हमने बनाई है। और जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर उनको पाबंद भी करेंगे हम, ताकि भविष्य में कब्जा नहीं हो। उन जगहों को चिन्हित करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, उनको हम दर्ज करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। मंदिर में मूर्तियां सुरक्षित हैं, लेकिन परिसर के कुएं को पाटने के साथ ही पीपल का पेड़ काटकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। मंदिर मुस्लिम आबादी में होने के चलते उस पर कब्जा कर मकान में मिला लिया गया है। वहीं दंगों के बाद मंदिर के पुजारी भी अपना मकान बेचकर चले गए थे। इस मामले पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा का बयान भी सामने आया।
वो बता रहे थे कि तात्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। तो फिर आप फिलहाल खोल दिया गया है? अभी खोला गया। और कुछ एनक्रोचमेंट भी यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, एनक्रोचमेंट भी है, उसको भी हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसको भी हटाया जाए। इलाके में मंदिर सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी के संयुक्त रेड में ये मंदिर सामने आया है। संभल के मोहल्ला खग्गूसराय में 46 साल के बाद से मंदिर के कपाट खुले हैं। न्यूज इंडिया पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही मंदिर है जिसे 46 साल पहले ताला लगा करके बंद कर दिया गया था। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई खग्गूसराय मोहल्ले में बिजली चेकिंग अभियान चला रहे थे और चेकिंग के दौरान ही वो इस मंदिर तक जा पहुंचे। और इस मंदिर में आप देख सकते हैं यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग है। आप ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। और वहीं आपको तस्वीरें दूसरी दिखाते हैं। यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है और वही पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर एक कुआं था जिसे मकान मालिक ने जो है रैंप बना करके पाट दिया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही कुआं है जिसे बंद कर दिया गया था। जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय सांकेत। यहाँ मंदिर के आज कपाट खुले हैं, कब से मंदिर बनता है? मंदिर तो 78 का जो राइट हुआ और लगभग 50 से 60 हिंदू यहाँ पर मारा गया। यहाँ से 500 मीटर दूर लगभग ये 70-80 मकान गृहस्थों के, वैश्यों के और 15-20 मकान यहाँ मालियों के और भोगियों के थे। और सब लोग सुरक्षा की भावना के तहत यहाँ से सन 70 के राइट के बाद शिफ्ट हो गए और अपने मंदिर में ताला मारकर चले गए। अब मंदिर खुला है, कपाट खुले हैं, मंदिर निकला है, तो क्या पूजा पाठ भी शुरू होगा? निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मंदिर में वर्शिपिंग प्रॉपरली लोगों की चालू कराएंगे और पड़ोसियों का भी दायित्व बनता है पूरा यहाँ पर वो सपोर्ट करें। क्या कहना चाहेंगे संभल के प्रशासन को? आज बिजली चेकिंग अभियान चलाया था और बिजली चेकिंग अभियान के दौरान मंदिर तक जब पहुंचे, मंदिर तक जब आए, मंदिर के कपाट खुलवाए, उसके बाद जो है यहाँ कुआं मिल गया। नहीं, इसमें बिजली विभाग का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो सराहनीय है। और संभल में ऐसे काफी विस्तृत आबादी में जो जहाँ से हिंदू शिफ्ट हुआ है, यहाँ से अगला मोहल्ला तिमरादास है, वहाँ भी 150 हिंदू परिवार थे। वहाँ अभी शिव मंदिर इंटैक्ट है। इसके बराबर में बाहर 200 मीटर दूर तेलियों वाला मंदिर है, परियों वाला, वो भी इंटैक्ट है। अन्य कई मोहल्लों में मंदिर ऐसे इन्वॉल्व हो जो दूषित हो गए। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको सबको निकालेंगे और सब में विधिवत एक भगवान का पूजन आरम्भ कराएंगे। इसके बाद संभल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इससे पहले इलाके में जामा मस्जिद में सर्वे और उसके विरोध में हिंसा के बाद चर्चा में आया था। मंदिर जब कपाट खुले तो मंदिर के कपाट खुलने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने हाथों से सफाई अभियान चलाया। वहीं एडिशनल एसपी ने इसी कुएं को जो है अपने हाथों से साफ किया। आप न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और डीएम और एसपी अभी भी यहीं पे कैंप किए हुए हैं और लगातार इस मंदिर की जो है सफाई अभियान जो है नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है। अब तस्वीरें ये जो और लोग आए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सचेंद्र कुमार। यहाँ मंदिर देखने के लिए आए हैं। हाँ, कब से सुना है कि मंदिर था यहाँ पर? मंदिर बहुत टाइम से सुना था, मंदिर है यहाँ पर। कब से नहीं आए यहाँ पर? 20 साल हो गए नहीं आए। हाँ। क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल। कब से आपको पता है कि यहाँ मंदिर था और आप नहीं आए? हम तो हमने देखा ही नहीं, आज पहली बार देखा। हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे मंदिर है। अभी देखा है तो आज बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारा मंदिर निकला यहाँ पे। मंदिर होने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग हैरान हैं। मंदिर को देखने के लिए हुजूम उमड़ा पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे संभल के प्रशासन को लेकर के? उन्होंने एक मंदिर को खोज निकाला है, यहाँ पे ताले लगे हुए थे। बताते हैं 1978 से मंदिर बनता, 40 साल बाद जो है मंदिर के कपाट खुले हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे प्रशासन और जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं, चाहे जिला अधिकारी जी हों, सीओ साहब हों, इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत कार्य संभल के लिए आज करा। आपने देखा 1978 में जो दंगे हुए उसके बाद में इस मंदिर पर जो है ताले लग गए थे, लोग यहाँ आते नहीं थे। और आज जो है डीएम एसपी जो सर्च अभियान चेकिंग अभियान चला रहे थे बिजली विभाग का, तो उस दौरान ये मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे ताले खोले गए, जहाँ सफाई अभियान चल रहा है। तो भाई उसके साथ ही एक कुआं यहाँ पर निकल आया है और कुएं की भी खुदाई जो है बुलडोजर के माध्यम से यहाँ की जा रही है। सनी गुप्ता, न्यूज इंडिया, संभल।